हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड इंग्लिश रीडर की जो पोएम है, पहली पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। वर्धमान का जो कैनवास पब्लिकेशन है उससे ये चैप्टर लिया गया है और हम क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक वर्धमान कैनवास इंग्लिश रीडर के सारे चैप्टर्स कवर कराएंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराएंगे। तो चैनल से जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल जो पोएम है वो किसने लिखी है? सिसिल फ्रैंकस अलेक्जेंडर, ये इसके पोइट हैं। और जो पोएम है ये इसे हम बोलेंगे ये हिम है, HYMN हिम। और ये होता क्या है हिम? ये होता है द सॉन्ग ऑफ प्रेज। ये सॉन्ग ऑफ प्रेज है और सॉन्ग ऑफ प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ में गाया जाने वाला गीत। ठीक है। हिम का दूसरा मीन हम भजन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो तारीफ में गाया गया है किसकी? ईश्वर की तारीफ में गाया गया है, जो है ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। तो आई होप आपको ये वर्ड हिम समझ में आ गया होगा क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं पोइम को। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल के जो सभी चीज़ें हैं वो कैसी हैं? ब्राइट हैं, चमकीली हैं, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर हैं, खूबसूरत हैं। तो पोइम का जो टाइटल है वहीं से पोइम की ओपनिंग लाइन दी हुई हैं। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, सभी चीज़ें चमकीली हैं, ब्यूटीफुल सुंदर हैं। ऑल क्रीचर्स, और जितने भी प्राणी हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, चाहे वो बड़े हों और छोटे हों। जितने भी प्राणी हैं, बड़े और छोटे। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, सभी चीज़ें वाइज जो बुद्धिमानी से भरी हुई हैं, वंडरफुल जो आश्चर्यजनक हैं। द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, इन सभी चीज़ों को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। मैंने आपको पहले ही बताया था सॉन्ग ऑफ प्रेज है, ईश्वर की तारीफ में गाया जा रहा है ये। तो इन सभी चीज़ों को किसने बनाया है? गॉड ने बनाया है। ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, प्रत्येक छोटा पौधा, दैट ओपन्स जो खिलता है। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, प्रत्येक छोटी चिड़िया जो क्या करती है? गाती है। ही मेड, यहाँ ही से किससे मतलब है? गॉड से मतलब है। ही मेड देयर ग्लोइंग कलर। अब ये तीसरी लाइन के बारे में बता रहा है कि गॉड ने क्या बनाए हैं? उसकी ग्लोइंग कलर को बनाया है। ठीक है। किसके? ये फ्लावर के जो ग्लोइंग कलर हैं इसको बनाया है। ही मेड देयर टाइनी विंग्स, और जो चौथी लाइन है ये बता रही है दूसरी लाइन को कि गॉड ने क्या किया है? चिड़िया जो गा रही है खूबसूरत गीत, उसके पंखों को बनाया है। तो टाइनी मीन्स होते हैं छोटे। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखेंगे, इट्स नॉट टिनी, इट्स टाइनी। आगे दिया है द पर्पल हेडेड माउंटेन। पर्पल हेडेड माउंटेन का मतलब क्या होता है? कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है क्या? पर्पल। तो पर्पल हेडेड माउंटेन, तो माउंटेन का जो कलर है वो कैसा बताया? पर्पल हेडेड बताया है, मतलब बैंगनी। द रिवर रनिंग बाय, और उसके बराबर में ही क्या बह रही है? नदी बह रही है। यहाँ जो बताया है उन्होंने वो पृथ्वी का लैंडस्केप दिखाया है कि कितना खूबसूरत है वो। द पर्पल हेडेड माउंटेन के पर्पल हेडेड माउंटेन है। द रिवर रनिंग बाय, और उसी के बराबर से क्या बह रही है? एक रिवर बह रही है। द सनसेट एंड द मॉर्निंग, और जो सनसेट है, सूर्य का जो छिपना है, सूर्यास्त होना है, एंड द मॉर्निंग, और सूर्य का उदय होना है। ठीक है, सुबह सुबह। द ब्राइटनेस ऑफ द स्काई, ये चीज़ क्या करती है? आकाश को ब्राइटनेस कर देती है, चमकीली कर देती है। ब्राइटन का मतलब होता है चमका देना, आकाश को चमका देती है ये। और लास्ट स्टैंजा है द कोल्ड विंड इन विंटर, सर्दियों में बहने वाली ठंडी हवा। द प्लेजेंट समर सन, और सुहावना गर्मियों का जो सूरज है। अब आप सोच रहे होंगे तो बड़ा अजीब सी बात हो गई कि प्लेजेंट समर सन, तो ये बात सच्चाई है, कोई बात नहीं है कि हर सीज़न का अपना एक अलग आनंद होता है। वो एक अलग बात है कि बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हमें तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तकलीफ़ होती है, लेकिन हर सीज़न का अपना एक अलग इंटरेस्ट होता है, अलग आनंद होता है। इसलिए कह रहे हैं प्लेजेंट समर। जब सर्दी पड़ती है तो हमारा मन होता है कि काश गर्मियाँ होती हैं, जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं तो हमें लगता है कि जल्दी से सर्दी आ जाए। तो हर मौसम का एक अलग आनंद है। तो वही बता रहे हैं, द कोल्ड विंड इन द विंटर, के सर्दियों में बहने वाली ठंडी हवा। द प्लेजेंट समर सन, और
गर्मियों के मौसम में कैसा, जो प्लेजेंट समर सन है उनके बारे में बता रहे हैं। द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, बगीचे में क्या होते हैं, पके हुए फल, यानी हर सीजन के अपने फल होते हैं, हर सीजन में फल क्या होते हैं, पकते हैं, उनको बता रहे हैं। राइप फ्रूट्स का मतलब होता है पके हुए फल। ही मेड देम एवरीवन, अगर इन सभी चीज़ों को बताएं जो पोएम में शुरुआत से लेकर हम चले हैं, इन सभी चीज़ों को बनाया तो बनाया किसने है, गॉड ने बनाया है। तो पोएम तो ये आगे और भी लंबी है, लेकिन क्लास सेकेंड में इतनी ही बड़ी पोएम दी गई है उनके लेवल के हिसाब से। पोएम में अभी और भी स्टैंजास बाकी हैं, लेकिन क्लास सेकेंड के लेवल से इतनी ही कराई गई हैं। आई होप आपको लाइन बाय लाइन ये समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स कवर कराएंगे क्लास फर्स्ट से लेकर 5th तक। चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच गाइज।